भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट कानपुर से अपने अमृत महोत्सव की यूनिक सीरीज में आज एक टॉपिक डिकोड करने जा रहा हूं, फंजाई। ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर इस लेक्चर में मैं कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जब आप दोबारा फंजाई पढ़ेंगे तो आपको पहले से बेहतर समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। अब जानते हैं फंजाई एक किंगडम है। फंजाई को ग्रीक में हम लोग बोलते हैं माइको, फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ये भी पता होगा आपको। न्यूट्रिशन फंजाई का हेटेरोट्रॉपिक है। आप समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। यूकैरियोटिक है, सेलवाल होती है, सेलवाल काइटिन की बनी होती, ये सब आपको पता है। अब जिस पर फोकस नहीं किया उस पर ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रिशन इसका हेटेरोट्रॉपिक है, यानी फूड के लिए ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, आउटर सोर्स से फूड लेती है, जिसके बेस पर ये 3 टाइप्स की हो सकती है। पैरासिटिक, किसी लिविंग से फूड लेना, सैप्रोफिटिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेना, और सिम्बायोटिक, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बना करके उससे फूड मांगना। तो पैरासिटिक परजीवी, सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी, सिम्बायोटिक सहजीवी, ऐसा आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फंजाई भी हेटेरोट्रॉपिक है, एनिमल भी हेटेरोट्रॉपिक है, तो फिर हम दोनों के न्यूट्रिशन में डिफरेंस वाला वर्ड क्या बोलें? फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है जिसके 3 तरीके हैं, या तो पैरासिटिक, किसी लिविंग से फूड ले रही है, सैप्रोफिटिक, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उससे लेती है, सिम्बायोटिक में किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ संबंध बना करके उससे फूड लेती है। Their body takes digested food by absorption। इनकी जो बॉडी होती है, भी बताएंगे बॉडी क्या होती है। इनकी बॉडी फूड को एब्जॉर्ब करती है। अब वो चाहे पैरासिटिक हो, वो चाहे सैप्रोफिटिक हो, वो चाहे सिम्बायोटिक हो, ये बॉडी को, ये फूड को एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक में, वो एब्जॉर्प्शन है, जबकि एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन एनिमल्स एब्जॉर्प्शन नहीं करते, वो खाना खाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। तो एनिमल्स इंजेस्ट करते हैं फूड को, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर उनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। और यहां पर आप देख रहे हैं डाइजेशन, ये फूड को, अगर पैरासिटिक है तो अपने होस्ट से फूड को एब्जॉर्ब कर रही है, अगर सैप्रोफिटिक है तो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एंजाइम छोड़ करके उसको डाइजेस्ट करके तब फूड ले रही है, और सिम्बायोटिक है तब भी ये अपने पार्टनर से फूड को एब्जॉर्ब कर रही है। तो क्या सीखा बच्चों आपने? इस बात पर फोकस किया कि फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होती हैं, हम भी हेटेरोट्रॉपिक हैं। हम में फंजाई में क्या डिफरेंस है? एनिमल्स फूड को इंजेस्ट करता है और ये फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। तो क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका नीट में आ भी चुका है। आप 2nd चैप्टर में जहां फंजाई लिखी हुई है उस पर आप देखिएगा ये लाइन लिखी हुई है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन क्लियर, फंजाई का बेसिक क्लियर हो गया। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक। तो खास बात ध्यान देना है कि आपको एब्जॉर्प्शन। चलिए अब बात करते हैं फंजाई के बॉडी की। यूकैरियोटिक हैं तो भैया बॉडी कैसे बनी होती है? तो फंजाई की जो बॉडी होती है, सम फंजाई, कुछ फंजाई होती है यूनिसेलुलर, यानी सिंगल सेल ही इनकी बॉडी है, ठीक है। और जो मोस्टली हैं आपकी, मोस्टली या जनरली क्या होती हैं? मल्टी सेलुलर होती हैं, यानी जिनकी बॉडी में मोर देन 1 सेल होती हैं। क्लियर? तो भैया फंजाई यूनिसेलुलर भी होती हैं। एग्जाम्पल आपको पता होगा, इसमें बड़ा फेमस एग्जाम्पल है आप लोगों के लेवल का ईस्ट, और जो बच्चे हायर क्लास वगैरह में पढ़ते हैं बीएससी वगैरह में, तो वहाँ पर सिनकाइट्रियम भी एक एग्जाम्पल आता है। फिलहाल नीट में आपको
बस एक एग्जांपल याद रखना, ईस्ट। अब जिन फंजाई की बॉडी मल्टी सेलुलर है, तो यूनिसेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी का कोई नाम नहीं होता। अब इनका बॉडी नेम क्या है? बॉडी नेम क्या है? जो फंजाई मल्टी सेलुलर हैं उनका बॉडी नेम क्या रखा जाए? तो मल्टी सेलुलर फंजाई जिनकी बॉडी मोर देन 1 सेल की बनी है उनका बॉडी नेम है माइसीलियम। तो आप समझ में आया? इनका बॉडी नेम क्या है? माइसीलियम। तो माइसीलियम किसका बॉडी नेम हो गया? बोलो भाई, माइसीलियम किसका बॉडी नेम हो गया? मल्टी सेलुलर फंजाई। जो मल्टी सेलुलर फंजाई हैं, मल्टी सेलुलर जो फंजाई हैं उनका जो बॉडी नेम है, उनका जो बॉडी नेम है वो है माइसीलियम। ये इंग्लिश में आपका देखिए माइसीलियम, हिंदी माध्यम के बच्चे कवक जाल। अब माइसीलियम बॉडी का नेम है, तो अब इस ये माइसीलियम होता क्या है एक्चुअल में? माइसीलियम जो होता है वो बहुत सारे धागों जैसी स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का एक जाल होता है। तो यानी कहने का मतलब हो गया माइसीलियम जो बना है वो एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, जिनके लिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? सिलेंडर, पतले। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो स्ट्रक्चर जिनसे पूरी बॉडी बनी है उसे बोलते हैं हम लोग हाइफा। सिंगुलर में हाइफा बोल देते हैं और इसका प्लूरल हो जाता है हाइफी। तो एक्चुअल में माइसीलियम क्या है? माइसीलियम इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी। माइसीलियम क्या हुआ? तो हम ऐसे बोल सकते हैं, फंजाई में माइसीलियम को नेटवर्क ऑफ हाइफी बोल सकते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफी। क्लियर? चलिए, अब ये जो माइसीलियम है जिसको हमने बताया कि ये हाइफी का बना होता है, तो अब यहां पर देखना पड़ेगा जो आपका नीट का लेवल है 12th क्लास का, उसके हिसाब से बताते हैं और थोड़ी सी बातें आपको और बता देंगे। तो माइसीलियम किसका बना है? हाइफी का बना है। अब इन हाइफी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग बॉडी कैसे होती देखिएगा। 2 वर्ड हैं। जो माइसीलियम की हाइफी है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन माइसीलियम में हो रहा है 2 तरीके से हो रहा है। एक हो रहा है कि ये बिल्कुल आपको लूज दिखाई देंगी, आपका थ्रेड लाइक्स, यानी इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं, धागे जैसी होंगी और लूज होंगी और हमें माइसीलियम में धागों जैसा जाल दिखेगा, वेब जैसे दिखेगा। ठीक है, तो थ्रेड लाइक्स भी होती हैं। अब यही हाइफी किसी फंजाई के माइसीलियम में कॉम्पैक्टली पैक्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड, यानी वी डू नॉट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल हाइफी। यहां पर आप इंडिविजुअल हाइफी को देख सकते हैं, यहां पर आप इंडिविजुअल हाइफी को आप देख सकते हैं, यहां पर आप इंडिविजुअल हाइफी को देख सकते हैं। यहां आप इंडिविजुअल हाइफी को नहीं देख सकते। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो टिश्यू लाइक होता है। कैसा होता है? टिश्यू लाइक, जिसको एनसीईआरटी लिखती है लूज टिश्यू। क्या लिखती है? लूज टिश्यू। तो ये सामने एनसीईआरटी रखी हुई है, पेज नंबर 11 में आप देखिएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टेबल नंबर 2.1 में फंजाई के कॉलम में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ, मल्टी सेलुलर ऑब्लिक करके लूज टिश्यू। तो इस लेक्चर से आपने क्या देखा
कि माइसीलियम हाइफी से बना है और हाइफी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो या तो थ्रेड लाइक से, यहाँ पर हम इंडिविजुअल हाइफी को देख सकते हैं, और या तो इतना कॉम्प्लीटली पैक्ड हाइफी हो गई हैं कि हम इंडिविजुअल हाइफी को देख नहीं सकते, तब वहाँ पर हमको माइसीलियम जो है टिश्यू जैसा दिखेगा, लूज टिश्यू जैसा दिखेगा। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लियर हो गया। तो एनसीईआरटी लाइन आपको डिकोड हो गई। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी में अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो जो फंजाई की बॉडी होती है वो दो तरह की हो गई, सेलुलर लेवल, ऐसी बॉडी जो केवल सेल्स की बनी हो, अभी सेल्स ने मिल करके कोई ऑर्गेनाइजेशन न बनाया हो, तो या तो बॉडी क्या होगी सेलुलर लेवल, या फिर लूज टिश्यू लाइक। अब क्योंकि मैं आपको नीट पढ़ा रहा हूं तो मैं यहां बोल नहीं सकता, नहीं हायर क्लास में इनके नाम रखे गए हैं। जो एक्चुअल माइसीलियम होता है हाइफी से बना हुआ, उसे बोलते हैं आपका, जब हायर क्लास में हम लोग जाते हैं तो एनसीईआरटी में तो यही दिया गया है, तो फिर वहाँ पर नाम बीएससी वगैरह एमएससी वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं प्लेक्टन काइमा, उसमें जो मैंने बताया लूज हाइफी हैं जिन्हें पहचान सकते हैं, प्रोजन काइमा, और टिश्यू लाइक के लिए लिखा स्यूडोपैन काइमा। तो हायर क्लास में बताया गया है कि कुछ फंजाई का माइसीलियम जो होता है स्यूडो माने फाल्स टिश्यू लाइक स्यूडोपैन काइमा, और एक दो नाम आते हैं और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएं तो राइजोमाफ, स्क्लेरोसियम, ये सारे वर्ड आप हायर क्लास में सुनते हैं। यहाँ आपको जो है एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी में फंजाई की बॉडी के लिए एक टर्म ये याद कर लीजिए, एक टर्म ये याद कर लीजिए। अब नीट का पेपर आएगा तो भैया आपको याद रहे कि लूज टिश्यू लिखा था पेज नंबर 11 में, और ये बॉडी है सेलुलर लेवल। तो जैसे आपने राइजोपस फंजाई को देखा है, जो घरों में आपके मिठाई पर, ब्रेड पर लग जाती है, तो वहां देखा होगा आप लोगों ने धागे जैसा एक पूरा जाल होता है, नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड देखा होगा आप लोगों ने, देखा है ना आप लोगों ने भाई, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। लेकिन आपने जब मशरूम देखा होगा, जब आप मशरूम को सब्जी के लिए पीसेस में काटते हैं तो वहां पर फिर आपको इस तरीके से इंडिविजुअल हाइफी नहीं दिखाई देंगी, वहां पर आपको हाइफी का एक कॉम्पैक्ट मास दिखाई देगा, ठीक है, टिश्यू लाइक, टिश्यू नहीं, टिश्यू लाइक, नॉट ट्रू टिश्यू। ध्यान रखिएगा, मैंने भी बताया आपको कि जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो स्यूडो पैरेन्काइमा नाम लिखा होता है। तो क्लियर हो गया बच्चों? तो अगर आपने फंजाई पढ़ा है तो आज क्लियर हो गया कि माइसीलियम जो होता है वो फंजाई का बॉडी नेम नहीं है, मल्टीसेलुलर फंजाई का बॉडी नेम है, क्योंकि फंजाई तो यूनिसेलुलर भी होती हैं। तो माइसीलियम जो बॉडी है वो किन फंजाई की है बच्चों? वो है मल्टीसेलुलर फंजाई की बॉडी का नाम होता है। और ये माइसीलियम जो होता है हाइफी से मिलकर बना होता है, और हाइफी का अरेंजमेंट यहां पर दो तरीके से है। एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर माइसीलियम में हम हाइफी देख सकते हैं, और एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर हाइफी इतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है कि हम पहचान नहीं सकते हाइफी को। क्लियर? हाँ, अगर हम माइसीलियम को बाहर से देखें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, तो आपको तरह तरह की फंजाई में तरह तरह के माइसीलियम दिखेंगे। किसी में आपको थ्रेड लाइक दिख रहा है, कहीं पर आपको बिल्कुल लकड़ी जैसा वुड लाइक कुछ ऐसी फंजाई होती है यहाँ पर दिखता है, कहीं पर सीट लाइक। इस तरीके से ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है माइसीलियम की। जब आप नेचर में जाएंगे और वहाँ तरह तरह की फंजाई आपको नेचर में उगती हुई दिखाई देंगी, तो बाहर से देखने पर माइसीलियम का जो होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो अलग तरह का दिखता है। क्लियर? तो फंजाई हम जो खाते मशरूम वो भी फंजाई है, और जो हमारे घर में ब्रेड, मिठाई, लड्डू पर लग रही है वो भी फंजाई है। आप एक तरफ मशरूम देखिए, एक तरफ आप ब्रेड पर लगी फंजाई देखिए,
दोनों की बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस हाथ में मशरूम है, इस हाथ में एक ब्रेड है जिस पर बहुत सारा फंगस लगा हुआ है, दोनों की बॉडी का नाम क्या है, माइसीलियम है। इन दोनों के माइसीलियम में काफ़ी डिफरेंस है, ये धागे जैसा दिख रहा है और एक कॉम्पैक्ट मास जैसा दिख रहा है। क्लियर। तो फंजाई, अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो यूनिसेलुलर फंजाई है जैसे ईस्ट, तो क्या हम इसकी बॉडी को थोड़ी बोलेंगे, यहाँ बॉडी बराबर सिंगल सेल, यहाँ बॉडी बराबर सिंगल सेल, तो जब बॉडी सिंगल सेल है तो इसको हम माइसीलियम नहीं कह सकते। तब यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा कि वो कौन सी फंजाई से माइसीलियम नहीं होता। अ फंगस लैक्स माइसीलियम, अ फंगस लैक माइसीलियम, तब आपका आंसर होगा ईस्ट, ईस्ट या फिर माइसीलियम लेस फंजाई। माइसीलियम लेस फंजाई कौन सी है, ईस्ट है। तो याद रखिएगा फंजाई में जो अभी आपने दो बातें सीखी, एक तो ये आपने सीखा कि फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होती हैं, और हेटेरोट्रॉपिक तो और भी कई लोग होते हैं, लेकिन उसमें जो इनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका है वो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, जिन्हें हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या बोलते हैं, अवशोषण। ठीक है, चाहे वो पैरासिटिक हो, चाहे सेप्रोफिटिक हो, चाहे सिम्बायोटिक हो। ठीक है। दूसरा आपने देखा इनकी बॉडी के बारे में, आपने जाना कि एक्चुअल में जो माइसीलियम होता है वो हाइफी का बना होता है, और माइसीलियम में हाइफी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अलग अलग तरह से होता है। क्लियर। तो फंजाई आपने पढ़ रखा होगा, और बहुत सारी बातें जैसे फंजाई में। अब हम बात करते हैं फंजाई में जो हाइफी होती हैं, उन हाइफी के बेस पर भी माइसीलियम को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो हाइफी का जो नेचर है, जो हाइफी का स्ट्रक्चर है, उसके नेचर के बेस पर हाइफी दो तरह की होती हैं, सेप्टेट हाइफी और एसेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी और एसेप्टेट हाइफी, बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग है, बहुत जल्दी देखिएगा आप लोग। यानी जो हाइफी हैं इनके बीच बीच में पार्टीशन है, तो जिनमें सेप्टा पार्टीशन, इसको सेप्टा बोलते हैं, सेप्टा प्रेजेंट, ऐसी हाइफी हम बोलते हैं सेप्टेट, जिनमें सेप्टा नहीं है तो वो एसेप्टेट। अब मान लीजिए यहां पर सेप्टा नहीं है, तो अब ये साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म यहां तक है, और ये हो गए न्यूक्लियस। तो सेप्टा ना होने से, क्रॉस वॉल ना होने से, ये जो एक हाइफी मैंने यहां पर बनाई है, इस हाइफी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी, क्योंकि इसमें अब यहां पर जो आपकी हाइफी है उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हैं, जिन्हें आप न्यूक्लियाई बोलेंगे। इस कंडीशन को एसेप्टेट हाइफी जो आप देख रहे हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है, और यहां पर सेप्टेट है। ठीक है। फिर आप देखेंगे तो अब जब भी आप कोई फंजाई पढ़ेंगे बच्चों, तो वहां माइसीलियम के लिए दो टर्म यूज किए जाते हैं, दो शब्द आप लिखे होते हैं, आप उन्हें रटते हैं, दो शब्द लिखे होते हैं बच्चों। माइसीलियम जब भी किसी फंजाई का आप पढ़ेंगे या कभी क्लास पढ़ेंगे, तो क्लास में माइसीलियम के साथ उसका शब्द जोड़ा जाता है, वर्ड क्या, वो बोलेंगे सेप्टेट माइसीलियम। क्या बोलेंगे, सेप्टेट माइसीलियम, समझ जाना। या फिर वो बोलेंगे एसेप्टेट माइसीलियम, एसेप्टेट माइसीलियम। तुम्हारी एनसीईआरटी यानी 11th के सिलेबस में भैया एसेप्टेट माइसीलियम में, मैं आपको दिखा दूं, आप एनसीईआरटी में एसेप्टेट माइसीलियम में आपकी फाइकोमाइसिटीज है, फिर 3 क्लास बची आपकी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, वो इसमें आ जाएंगी सेप्टेट में। याद हो गया यार, 4 क्लास हैं। एसेप्टेट माइसीलियम किस में होता है, फाइकोमाइसिटीज, बाकी बचे 3 क्लास, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, उसमें क्या हो गया, सेप्टेट माइसीलियम। तो भैया आपके एनसीईआरटी में कौन सी क्लास के माइसीलियम होते हैं, एसेप्टेट माइसीलियम, फाइकोमाइसीड्स। कौन सी क्लास, फाइकोमाइसीड्स, लोअर फंजाई। क्लियर।
तो माइसीलियम के भी दो नाम हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। किसके बेस पर दिया गया? माइसीलियम किसका बना होता है भाई? यूनिट ऑफ माइसीलियम। और देखा जाए कि अगर इस तरीके से हम लोग पढ़ें कि माइसीलियम की यूनिट क्या है, तो भैया हाइफा, एक वचन हाइफा, बहुवचन हाइफी। और वो हाइफी कैसी है, उसके बेस पर इसका नाम हो गया माइसीलियम का सेप्टेट माइसीलियम और एसेप्टेट माइसीलियम। क्लियर? तो जब भी आप कोई फंजाई पढ़ें, उसकी क्लास पढ़ें, तो वहां पर जब सेप्टेट बोले समझ जाइएगा। तो माइसीलियम मल्टीसेलुलर फंजाई का बॉडी नेम है। फिर उस माइसीलियम के दो नाम रख दिए गए हैं, सेप्टेट माइसीलियम और एसेप्टेट माइसीलियम। वहां फिर एक और बात देखिए, अब जो सेप्टेट माइसीलियम है जिसमें सेप्टा पाए जा रहे हैं, उनमें भी जब आप कभी फंजाई पढ़ेंगे तो दो नाम मिलेंगे। एक मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। एक सेप्टेट माइसीलियम की एक हाइफी मैंने बनाई है, अब मैं बना दूसरी हाइफी, माइसीलियम की हाइफी बना रहा हूं। माइसीलियम तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, अभी तो हाइफी में बना रहा हूं। क्या समझ में आया? ऊपर के डायग्राम में आप देख रहे हैं जो सेप्टा पाए जा रहे हैं, ऊपर के डायग्राम में आप देख रहे हैं यहां पर एक न्यूक्लियस है, यहां दो हैं, न्यूक्लियाई बोला जाएगा जब दो हो जाएंगे। तो अगर सेप्टेट माइसीलियम में यह कंडीशन है तो ऐसा सेप्टेट माइसीलियम कहलाता है मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। मोनो माने एक, कैरियन माने न्यूक्लियस, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है? यहां पर टू न्यूक्लियाई हैं, तो ऐसे माइसीलियम को कहा जाता है डाइकैरियोटिक माइसीलियम। और यह भी आपको जब आप फंजाई पढ़ेंगे तो मिलेगा। हालांकि डाइकैरियोटिक माइसीलियम डायरेक्टली नहीं बनता, ठीक है? डाइकैरियोटिक माइसीलियम डायरेक्टली नहीं बनता, पहले माइसीलियम मोनोकैरियोटिक ही होता है, बाद में ये डेवलप होता है। तो ये जो नाम आ रहे हैं, जब आप फंजाई पढ़ने जा रहे हैं तो फंजाई पढ़ने से पहले आपको सारे बेसिक्स क्लियर हों। यही बात मैं बार बार कहता हूं अपने सावधान सीरीज में कि अगर बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है तो बच्चे को आप डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकते। बेसिक क्लियर नहीं किया आपने, पकड़ा दिया आपने उसको मॉड्यूल, या फिर क्या बोलते हैं आप उसको, स्टडी मटेरियल, और डायरेक्ट बच्चा फंजाई पढ़ने से पहले आपको ये बेसिक क्लियर हो कि फंजाई में ये शब्द आपको मिलेगा। क्लियर हो गया माइसीलियम शब्द के बारे में कि टर्म माइसीलियम क्लियर। माइसीलियम से जुड़े हुए कितने टर्म, 1 2 3 4, सेप्टेट माइसीलियम, एसेप्टेट माइसीलियम, मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक। जल्दी जल्दी लिखो भैया। सेप्टेट माइसीलियम कब नाम यूज किया जाएगा, एसेप्टेट कब बोलेंगे, मोनोकैरियोटिक कब बोलेंगे, डाइकैरियोटिक कब बोलेंगे, ये सब पहले से पता है। अब पढ़िए फंजाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, हाइफा क्या है, हाइफी क्या है। हाइफा सिंगुलर है, प्लूरल में ई लग जाता है, जैसे सिंगुलर में एल्गा और प्लूरल में एल्गी। एल्गा सिंगुलर होता है, एल्गी प्लूरल होता है, हाइफा सिंगुलर होता है, हाइफी प्लूरल होता है। क्लियर? तो हाइफी क्या है? हाइफी यूनिट है माइसीलियम की। माइसीलियम किसका बना है? हाइफी का बना है। और हाइफी दो तरह की होती हैं, तो 4 टर्म हो गए। तो यानी फंजाई जिन्हें आप पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे कवक कहते हैं और आम पब्लिक फफूंद कहते हैं। फफूंद, और घर में फफूंद नहीं बोला जाता, अम्मा बोलती है फफूंदी। ठीक है? तो फफूंद से हो गया फफूंदी। तो फिलहाल मैं बात फंजाई कर रहा हूं, जिसे आप फंगस कब बोलेंगे? सिंगुलर में फंगस, प्लूरल में फंजाई। क्लियर? तो फंजाई जिन्हें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, चाहे वो आपके ब्रेड पर लगी फंजाई हो, चाहे वो खाने वाला मशरूम हो,
या फिर और बहुत सारी फंजाई आपको नेचर में मिलेंगी। तो फंजाई की बॉडी, और फंजाई देखो यूनिसेलुलर भी है, जब वो यूनिसेलुलर है तब उसको नहीं बोल रहे माइसीलियम। क्लियर हुआ? अब फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। फंजाई भाई कैसे करती है रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन जब बात करते हैं तो देखो रिप्रोडक्शन हमेशा दो ही होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में क्या रिलेशन होता है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं किसी दिन लेक्चर में बताऊंगा कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल दोनों में क्या एक क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। हम बस पढ़ते जा रहे हैं वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अबे यार रिप्रोडक्शन दो ही होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो अब यहाँ तीनों तरीके से फंजाई करती है। तो अब हम अपने लेक्चर में क्या बताने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान सुनिएगा। वेजिटेटिव तो भाई ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फंजाई, अगर हम फंजाई का कोई आपके घर में बेड होता है, उसमें फंजाई लगी, आप उसको उसे हाथ से छुइए और जाके दूसरे बेड में लगा दीजिए, उस बेड में भी फंजाई फैल जाएगी। तो ये सब फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, ये सब होता है। छोड़िए, जिसकी वजह से फंजाई धरती पर पाई जा रही हर जगह, वो है फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर्स। बिना स्पोर्स के फंजाई नहीं पैदा होती। अब देखिए, अगर एसेक्सुअल है तब भी स्पोर्स बनेंगे, तब हमको बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, और सेक्सुअल है तब भी स्पोर्स बनेंगे, तब उन्हें बोलेंगे सेक्सुअल स्पोर्स। यानी इस धरती पर फंजाई जो हर जगह पाई जा रही है, उसके पीछे भैया स्पोर्स हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट की एयर में मौजूद हैं, माइक्रो स्पोर्स हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे ही इनको अपना न्यूट्रिशन मिलेगा, ये वहाँ पर बैठेंगे और मॉइस्चर मिलेगा, जर्मिनेट करेंगे और बॉडी बनाएंगे माइसीलियम। तो फंजाई मेनली रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। स्पोर्स ही फंजाई का जन्मदाता है, क्योंकि स्पोर्स यहाँ पर दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बन रहे हैं, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो। दोनों तरह के रिप्रोडक्शन में बनने वाले स्पोर्स के नाम भी अलग अलग होते हैं। पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी में कि एसेक्सुअल स्पोर्स जू स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स, और जब आप पढ़ते होंगे सेक्सुअल वाला तो एस्को स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स और ऊ स्पोर्स। तो आप देखा कि फंजाई में रिप्रोडक्शन मेनली किसके थ्रू हो रहा है, स्पोर्स के थ्रू हो रहा है। उसके बाद फिर आप डिटेल में घुसिए कि कैसे बनते हैं सेक्सुअल स्पोर्स, कैसे बनते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही फ्यूजन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं, या अगर गैमीट नहीं भी बनते हो तो किसी भी तरीके से मेल और फीमेल नेचर टाइप का कुछ भी जो बने उसमें फ्यूजन हो और जाइगोट बने। फंजाई में पहले मान लीजिए चाहे वो गैमीट हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर एक मेल है दूसरा फीमेल है तो दोनों के साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो भी आप बोलते हो, पहले दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे तो प्लाज्मोगैमी, फिर दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो कैरियोगैमी, और फिर कैरियोगैमी जब हो जाएगा यानी 2n बन जाएगा। भाई दो न्यूक्लियस हैं n, तो जब 2n बनेगा तो अब उसमें होगी मियोसिस। तो मियोसिस जब हो रही फंजाई में, वो हो रही है जाइगोट में। अगले वीडियो में मैं आपको फंजाई के रिप्रोडक्शन के कुछ यूनिक बातें बताऊंगा जो बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, खासकर कि जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के लिए फ्यूजन किसका होगा, गैमीट फ्यूज करे या हाइफी फ्यूज करे या कोई और फ्यूज करे। तो वो पैराग्राफ थोड़ा सा बारीक पैराग्राफ है, और वहां पर जाकर के बच्चों को, जो बच्चे पहले साल कोचिंग कर रहे होते हैं, जाके कंफ्यूज होते हैं। तो ये पार्ट मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। बस मेरा उद्देश्य इतना था कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें पहले उसका बेसिक क्लियर करें। तो आज आपको पता चला कि फंजाई जिन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक तो भाई हम भी हैं। हमारे में फंजाई में डिफरेंस है, हम फूड को इंजेक्शन करते हैं और फंजाई फूड को एब्जॉर्प्शन करती है। फंजाई की बॉडी जो होती है वो सेलुलर लेवल की होती है। अभी फंजाई में टिश्यू नहीं बने थे, लेकिन लूज टिश्यू भी लिखा हुआ, मैंने आपको इतनी देर पढ़ाया लेक्चर में कि
सेलुलर लेवल भी थे और लूज टिश्यू। तो ये आपके लेवल पर है। अगर बीएससी और एमएससी पढ़ाया जाता तो फिर वहां पर वही टर्म आते जिन्हें मैं कहता हूं आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। प्लेक्टेनकाइमा, प्रोसेनकाइमा, स्यूडोपैनकाइमा, स्क्लेरोटियम, राइजोमार्फ। अरे बहुत सारी कोचिंग नीट की होंगी, उनको ये पढ़ा दिया गया होगा। और यही वजह है कि बच्चे बेचारे अपने एनसीईआरटी से बाहर का पढ़ लेते हैं, नीट निकल नहीं रहा वो करने चले एमएससी। तो जितना आपके एनसीईआरटी में था उसको क्लियर करिए कि उन्होंने लूज इशू क्यों लिखा। पेज नंबर 11 की जो टेबल है वहां पर, तो फंजाई की बॉडी कैसी होती है? सेलुलर लेवल की होती है, यानी सेल तो बन गई थी, अभी टिश्यू में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था। फिर कुछ में ऐसा हुआ भी, स्यूडोपैनकाइमा, ठीक है। तो इसलिए एक टर्म लिखा है एनसीईआरटी में, लूज टिश्यू। तो बॉडी क्लियर हो गई, न्यूट्रिशन क्लियर हो गया, और सबसे बड़ी बात तो ये क्लियर हो गया फंजाई लेती है एब्जॉर्प्शन करके। हाइफा, हाइफी, माइसीलियम से जुड़े हुए 4 टर्म क्लियर। सेप्टेट कब बोलेंगे, एसेप्टेट कब बोलेंगे, मोनोकैरियोटिक कब बोलेंगे, डाइकैरियोटिक कब बोलेंगे, तो क्लियर। तो ये फंजाई का एक लेक्चर था जो मैंने आपको अमृत महोत्सव की सीरीज में दिया। फंजाई पर एक और प्यारा लेक्चर में लेकर के आऊंगा जहां पर वो वाला पैराग्राफ जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनने के लिए फ्यूजन किसका होता है, गैमीट के अलावा क्या लाइन वो लिखी जो आपको क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। तो जितना पढ़ाया उससे अगर आपने कुछ भी सीखा होगा तो आपको दोबारा जब आप फंजाई पढ़ेंगे तो आपको पहले से बेहतर लगेगा, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए ऐसे हमारे जितने भी सीरीज चल रहे हैं उनके साथ, और ध्यान दीजिएगा कि आपने तो सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपके मित्र भी सब्सक्राइब करें। मैंने बार बार कहा है, सिलेक्शन आपके कर्म और धर्म दोनों से होता है। कर्म आप कर रहे हैं, धर्म है आपका पुण्य कमाना। अच्छी बात को फैलाना चाहिए और खराब बात को वहीं रोक देना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है कि आपको जानकारी मिली है। ये जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि बायोलॉजी ट्रंक के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं और उनका फ़ायदा उठाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसे ही आप पढ़ते रहें तो सिलेक्शन आपका नीट में ज़रूर होगा और आपके डॉक्टर बनने का सपना भी साकार होगा, ठीक है। तो इसी फंजाई का एक और वीडियो में लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से कुछ नई चीज़ देने का प्रयास करूं। बाकी पढ़ तो सभी रहे हैं, मैंने कोई नई चीज़ थोड़ी पढ़ा दी है, लेकिन जो कुछ भी आपको नया लगा हो उसे आप फोकस करके समझिएगा, ठीक है। चलते बच्चों, भारत माता की जय।